हेलो एवरीवन। आज का जो क्लास का टॉपिक रहने वाला है वह है सौरमंडल। तो सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को वीडियो के अंदर लिया गया है और साथ ही में जितने भी प्रश्न रहने वाले हैं वो किसी न किसी सिविल सर्विस हुआ और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न पूछा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल के अंदर टोटल 8 ग्रह हैं और 2006 से पहले सौरमंडल के अंदर टोटल 9 ग्रह थे। एक तो प्लूटो नाम का ग्रह था जिसको अब ग्रह की श्रेणी से हटा के उसे 52वें ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो अब टोटल ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है। सेकंड नंबर प्रश्न देखें कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो जो चंद्रमा है इसे पृथ्वी पुत्र बोला जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की हैली धूमकेतु, इसका आवर्तकाल कितना वर्षों का होता है, यानी जो हैली धूमकेतु है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो 76 वर्षों में एक बार यह दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखें 4 नंबर की किसके कारण ज्वार भाटा आता है। तो यह जो ज्वार भाटा है वह सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल की वजह से आते रहता है। अगला अगर प्रश्न देखें कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट में जो स्थित ग्रह है वह बुध है और सूर्य के सबसे दूर का स्थित ग्रह है वरुण है। अगला जो प्रश्न देखें 6 नंबर की उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और यहीं पर प्रश्न दिया है कि रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं। तो जो रात दिन है वह 21 मार्च और 22 सितंबर को सामान्य होते हैं, यानी बराबर होते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो जो सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उन्हें ग्रह बोला जाता है और जो ग्रहों के अगर चारों ओर घूमने वाले पिंड है उन्हें उपग्रह बोला जाता है। 9 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को लगता है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि पूछा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर की जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो जो जीवाश्म ग्रह है वो चंद्रमा को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य ग्रह की दूरी को क्या बोलते हैं। तो सूर्य ग्रह से की दूरी को क्या बोला जाता है। तो 13 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि सूर्य से ग्रह की जो दूरी है उसको क्या बोला जाता है। तो सूर्य से ग्रहों के बीच की दूरी को अपसौर बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो लगभग कितना होता है, यानी सूर्य का जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। अगला प्रश्न देखें 15 नंबर की मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो किस क्षेत्र के अंदर दिखाई देता है, यानी आर्कटिक क्षेत्रों में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। 16 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना % होता है। तो सूर्य के अंदर 2 गैसें मौजूद होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन अगला प्रश्न देखें 17 नंबर की पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। तो पृथ्वी के बहन जो है वह शुक्र ग्रह को बोला जाता है। 18 नंबर अगर प्रश्न देखें कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं। तो फिलहाल के अंदर पृथ्वी पर ही जीव रहते हैं क्योंकि अन्य ग्रहों पर अभी तक जीवन का खोज नहीं किया गया है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है। तो शुक्र और अरुण जो है यह दोनों ग्रह जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी जो ग्रह हैं वो वामावर्त घूमते हैं। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर की निक्स ओलंपिया कोलंबस जो पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है। तो यह जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है और यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछते रहता है।
22 नंबर प्रश्न देखें कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित वरुण है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर की, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। तो बुध ग्रह लगाता है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। अगला जो प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 25 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सूर्य जो ग्रह है इसको सौर मंडल का जन्मदाता बोला जाता है। 26 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। 27 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का टोटल 57% जो भाग है वो दिखाई देता है। 28 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं। तो विस्फोटित तारा को हम ब्रह्मांड के अंदर अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने किया था। तो सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। 30 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। तो सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो लगभग 5 बिलियन वर्षों का टोटल समय है। 31 नंबर जो प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के अगर चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना टाइम लगता है। तो बुध ग्रह को टोटल 28 दिनों का समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अगला प्रश्न देखें 33 नंबर की, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई थी। तो प्लूटो ग्रह को 24 अगस्त 2006 को इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, यानी इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था और हटा के इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है। तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे का टोटल टाइम लगता है। 35 नंबर प्रश्न है कि ज्वार भाटा के स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो सबसे अधिक जो प्रभाव है वो चंद्रमा का होता है ज्वार भाटा की स्थिति में। 36 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो वरुण जो ग्रह है वह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। 37 नंबर अगर प्रश्न देखें कि सी ऑफ ट्विंकलिटी कहाँ स्थित है। तो सी ऑफ ट्विंकलिटी जो है वह चंद्रमा पर स्थित है। 38 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है। तो सूर्य के अंदर दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के। अगर 39 नंबर की, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के मध्य के भाग को प्रकाश मंडल बोला जाता है। 40 नंबर प्रश्न देखें कि यूरेनस जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है। तो यूरेनस का खोज हर्शेल के द्वारा किया गया है। 41 नंबर जो प्रश्न है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को बोला जाता है। तो सौंदर्य का देव हम शुक्र ग्रह को बोलते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 2 सेकंड का टाइम लगता है और यहीं पर जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको पृथ्वी पर आने में लगभग 500 सेकंड का टाइम लगता है। अगला अगर प्रश्न देखें 43 नंबर की, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। तो जो पृथ्वी है हमारे वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड के अंदर पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। 44 नंबर अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला जो प्रश्न है 45 नंबर की, रात एवं दिन होने का कारण क्या है। तो रात एवं दिन होने का पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यह कारण होता है। 46 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना % का होता है। तो जो भू अक्ष है उसका झुकाव 66.5 डिग्री का होता है। 47 नंबर जो प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो है ओलिप्स मेसी। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में को क्या कहते हैं। तो सूर्य
पृथ्वी के द्वारा सूर्य के एक परिक्रमा को हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं, सौर वर्ष बोला जाता है। 49 नंबर अगर प्रश्न देखें कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो इरेटोस्थनीज के द्वारा मापा गया था सबसे पहले। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो जो मंगल ग्रह उस पर पृथ्वी की तरह ही जीवन का संभावना लगाया गया है, लेकिन अभी तक जीवन का खोज नहीं किया गया है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो जो थे उनके द्वारा बृहस्पति ग्रह का खोज सर्वप्रथम किया गया था। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को बोला जाता है, तो रात की रानी के हम नाम से चंद्रमा को जानते हैं, यानी चंद्रमा को रात की रानी बोला जाता है। 53 नंबर जो प्रश्न है कि नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, तो जो शनि ग्रह है वो उसे हम अपने नंगी आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं उसको। 54 नंबर जो प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया है, तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया है। 55 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो अंतरिक्ष के अंदर टोटल 89 तारामंडल मौजूद है। 56 नंबर जो प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, तो हम उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 57 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है, तो जो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। 58 नंबर प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो जो पृथ्वी है सूर्य के निकट 3 जनवरी को होती है। 59 नंबर जो प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पर सूर्य का जो भाग दिखाई देने वाला भाग होता है उसे किरीट बोला जाता है। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो देखने के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।